गुड मॉर्निंग। हमने संधि में व्यंजन संधि स्टार्ट किया था। व्यंजन संधि के 3 जो रूल है वो हमने देख लिए। अब उसके आगे का जो रूल है वो इस तरफ का है कि त अथवा द, ट या द के पश्चात च वर्ग का वर्ण, ट या द के पश्चात च वर्ग का वर्ण या ल, ट और द मीन्स के पहला जो पद होगा, पहला जो वर्ड होगा, उसका आखिरी जो लेटर है उसमें ट या द आए, और उसके बाद मीन्स के दूसरा जो वर्ड होगा उसका पहला वर्ण, पहले ध्वनि में अंदर अगर च वर्ग का वर्ण आए, च वर्ग का वर्ण कौन सा है? तो च, छ, ज, ज और ज। तो ये जो वर्ण आए या तो ल वर्ण आए तो ट और द अपने बाद वाले का मीन्स के इनमें से जो भी वर्ड आएगा तो वो बाद वाले का रूप ले लेता है। देखते हैं, सत प्लस चरित, सत प्लस चरित में ट वर्ड, ट वर्ड के बाद च, च जो है वो च वर्ग का वर्ण, तो च वर्ग का वर्ण आए तो जो ट है ये च वर्ण का मीन्स के च का रूप ले लेंगे तो आएगा स च, चरित्र। च वर्ग का जो च है वो सभी हलंत्य में आएगा, इसीलिए सच्चरित्र। सेम त वर्ग के बाद ज वर्ग, ज वर्ग जो है वो भी च वर्ग का वर्ण है, तो त के बाद अगर च, छ, ज या तो लक में से कोई भी आए तो वो बाद वाले का रूप ले लेता है, मीन्स के ज वर्ण ज का रूप लेगा, इसीलिए सज्जन। ओके, नेक्स्ट विपद प्लस जात। अब विपद में ड, ट और ड के बाद अगर कोई भी वर्ण आए तो ड भी उसी बाद वाले वर्ण का रूप ले लेता है, इसीलिए विपज च। ये जो ज है वो ड है वो च में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो उत प्लस लेख, तो त के बाद अगर ल वर्ण आए, यहाँ पर कहा त अथवा ड के पश्चात अगर ल वर्ण आए तो उसके बाद वाले का मीन्स त भी ल हो जाएगा, इसीलिए उल्लेख। तो इस टाइप का ये जो 4th रूल है वो आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 5th रूल। ट अथवा द के बाद, ट अथवा द के बाद श आए, ट अथवा द के बाद स आए तो त अथवा द का च, ट अथवा द का च और श का श, त अथवा द के बाद श आए तो ट अथवा द का च और स का श होता है। और एक नियम है, और यदि त के बाद ह आए, त के बाद ह आए तो ट के बदले ड, तो ट के बदले द और ह जो है ह के बदले द। ध्यान से देखिएगा कि त अथवा द के बाद अगर श आए, जो देखिए त ओके अथवा द के बाद श आए तो ट जो है अथवा द है वो च में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स कि ये जो वर्ड होगा वो च में कन्वर्ट हो जाएगा और श का छ हो जाएगा, मीन्स कि ये जो श है वो ये छ में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एक नियम ये कहता है कि अगर यदि त के बाद ह आए, यहाँ पर देखिए त के बाद ह आए तो ट जो है वो ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ह जो है वो ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो हम लोग बना दे। तो पहला नियम, ट के बाद अगर श आए, ट अथवा ड के बाद स आए तो त अथवा ड का च हो जाएगा, मीन्स कि ये जो त है उसका च हो जाएगा और जो स है यहाँ पर कहा है स का छ हो जाएगा, इसीलिए छ, कुछ वा श, इस तरह ख्याल आया? ओके, नेक्स्ट ट के बाद स सेम,
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स था इसीलिए यहाँ पर श हुआ, बराबर। लेकिन यहाँ पर जो है वो ई आ गया है, मीन्स के ये जो है स्वर आया है, इसलिए यहाँ पर उच्छिष्ट। यहाँ पर जो था वो इस टाइप का उच्छ्वास यहाँ पर हलफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स है वो हाफ है, हलंत है, इसलिए उसके बदले में जो श का प्रयोग होगा वो भी हलंत आएगा। और यहाँ पर जो श है उसमें ई स्वर है, ई हस्व ई, तो वो यहाँ पर ज्वाइन होगा, तो उच्छिष्ट। ओके, नेक्स्ट ट के बाद अगर ह आए, यहाँ का नियम, ट के बाद अगर ह आए तो ट के बाद बदले ड करना, मीन्स कि ये ट जो है वो ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ह के बदले में द आएगा, तो ड और ह का जो जॉइन होगा तो उद्धार बनेगा, उद्धार। तो उद्धार कैसे लिखेंगे, ऐसे, उद्धार। ख्याल आया, ये द और ध जो है वो जॉइन है, उद्धार। ओके, तो ये दो रूल है, फिर से एक बार लिखेंगे। त अथवा ड के पश्चात च वर्ग का किसी भी वर्ण आए तो ल आए, तो त जो है वो च में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ट और ड अपने बाद वाले रूप का कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स कि जो भी रूप आएगा उसके बाद वाले का रूप ले लेगा। दूसरा में ट अथवा ड के बाद स आए, तो जो त है वो त अथवा ड च में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो श है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि त और ड के बाद ह आए, तो ट जो है वो ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ह है वो ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दो रूल हमको लिखना है। छठा जो रूल है वो है छ के पहले कोई स्वर हो, छ के पहले कोई स्वर हो तो छ वो छ हाफ हलंत और छ में कन्वर्ट हो जाएगा। छ के पहले अगर कोई स्वर हो तो जो ये छ है वो छ में कन्वर्ट हो गया, छ और छ, तो आ, और छ जो है वो छ में कन्वर्ट होगा, तो आ, जो स्वर है पीछे वो तो लगेगा अच्छा। ध्यान रखिए, ओनली छ होगा वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसके साथ जो कोई भी स्वर आए, वोवेल जो होगा वो उसके साथ ज्वाइन होगा। ओके, परी प्लस छेदक, यहाँ पर भी एक वोवेल साथ में है छेद में, तो परी जो छ है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा, और परिच्छेद। ओके, तो इस टाइप का 6 रूल। ये रूल ध्यान से देखिएगा कि म के बाद, यहाँ पर सब देखिए म के बाद कोई व्यंजन आए, अगर कोई व्यंजन आए तो म जो है वो अनुस्वार, म अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अमुक वर्ड हम लोग ऐसे देखेंगे जिसमें म अनुस्वार में नहीं होगा, तो उसी वर्ग के अनुनासिक व्यंजन में होगा। अनुनासिक कौन किसे कहते हैं, तो हमने जो व्यंजन संधि स्टार्ट किया था, जब टेबल लिखा था, उसमें पांचवा वर्ण जो था वो अनुनासिक था। ओके, जैसे कि क वर्ण का अनुनासिक जो है वो अंग, बराबर। च वर्ण का अनुनासिक जो है वो ज, ट ठ ड ढ ण, अनुनासिक, न अनुनासिक, बराबर, और म अनुनासिक। ओके, तो ये सभी जो वर्ण है वो है अनुनासिक, पांचवा वर्ण। तो यहाँ पर देखें कि म के बाद कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार, अनुस्वार मीन्स के ऊपर जो डॉट होगा वो। ओके, तो म अनुस्वार में अथवा तो उसी वर्ग के अनुनासिक व्यंजन में बदल जाए। उसी वर्ग के, किस वर्ग के, कि जो ये वर्ड है, पीछे का जो वर्ड है उसका जो लेटर है उसी वर्ग के व्यंजन का हो जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट देखते हैं, अलम प्लस का। तो म के बाद अगर हमने कहा कि कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनुस्वार में जब कन्वर्ट होगा तो वो उसके पहले वाले शब्द लेटर के आगे अनुस्वार में हो जाएगा, तो अलम का। लेकिन जब अनुस्वार में कन्वर्ट न हो के अनुनासिक व्यंजन में कन्वर्ट होगा, तो म जो है वो उसके बाद के वाले जो व्यंजन है
उसका अनुनासिक होगा। तो क का अनुनासिक व्यंजन है ये क। ओके, च का अनुनासिक व्यंजन जो होगा वो ज, ट का अनुनासिक ये, ट का ये और प ये। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर जो म है हम लोग अनुनासिक में लगेंगे तो अलम। अब क जो है उसका अनुनासिक पांचवा वर्ण जो था तो ये था अलम और पीछे का। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर म के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आया व्यंजन, ओके, कोई भी कॉन्सोनेंट आया तो म जो है वो अनुनासिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अनुनासिक किससे लगेगा? तो म के पहले का जो ध्वनि लेटर होगा उसमें। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि अनुनासिक मीन्स के अनुस्वार नहीं आएंगे। अगर हमें संधि विच्छेद करनी होगी तब हमें पता होना चाहिए कि अनुनासिक के सिवाय भी वर्ड बनते हैं। ओके, तो क्या होगा कि म के बाद का जो लेटर है उसका पांचवा वर्ण क वर्ग जो है, हमने पहला वो जो टेबल लिखा था फर्स्ट जरा व्यंजन संधि जब हमने सीखी थी तब वो जो टेबल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो क है उसका पांचवा वर्ण, क वर्ग का पांचवा वर्ण ये अंग था। ओके, तो उसका यूज कहाँ होगा? यहाँ पर अलंकार। तो ये वर्ड जो हो गए उसके आगे म के बदले में वो अंग यूज होगा। किसका अंग? तो जो उसके बाद वाले का जो लेटर है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सम प्लस चीट। तो म के बाद कोई व्यंजन आए तो स म जो है वो अनुस्वार अनुनासिक में हो गया तो समचित, संचित। अब हमें अनुस्वार का यूज नहीं करना, तो देखना है कि च। तो च जो वर्ण है वो च जो है उसका अनुनासिक क्या है? ज। तो वो कैसे सेंस होगा? संचित। ऐसे अनुस्वार जो है वो च में उसका अनुनासिक में कन्वर्ट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट। सम प्लस तोष, म के बाद कोई व्यंजन तो हो गए संतोष, संतोष लिखा। अब त हम लोग अनुनासिक अनुस्वार के बजाय अनुनासिक यूज करेंगे। तो त जो है उसका अनुनासिक है न, तो स न हलंत म के बदले में और संतोष। तो दोनों में से किसी भी टाइप का लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सम प्लस पूर्ण। तो म जो है उसके बाद जो हम लोग लिखेंगे तो सम पूर्ण, संपूर्ण। अब हम लोग जब अनुनासिक लिखेंगे तो प का जो अनुनासिक है पांचवा वर्ण है वो म है, तो यहाँ पर हो गए सम पूर्ण। तो इस टाइप का जो है वो सातवां नियम जो है वो व्यंजन संधि का है। एक बार हम लोग फिर से इसकी रिवीजन करते हैं। छ के पहले अगर कोई स्वर आए, छ के पहले कोई स्वर आए तो ये जो छ है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आ प्लस छंदन आच्छादन, परि प्लस छेद परिच्छेद। म के बाद कोई व्यंजन आए तो म जो है वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। म के बाद कोई भी व्यंजन आए तो म अनुस्वार में हो जाएगा। अगर हमें म अनुस्वार में नहीं लिखना है तो उसी वर्ग के मीन्स के उसके अगले जो वर्ण है उसी वर्ग के अनुनासिक, जो सभी वर्ण के अनुनासिक जो है वो अनुनासिक व्यंजन में बदल जाते हैं। तो अलम प्लस कार, अलंकार। सम प्लस चित मीन्स के संचित या तो संचित। सम प्लस तोष, संतोष या तो संतोष। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण अथवा संपूर्ण। ओके, तो ये जो दो रूल्स है वो हमें नोट में लिखना है। आठवां जो नियम है वो जो है म के बाद, अगर म के बाद अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से है? तो वो जो है य, र, ल और व, या तो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से है? स या ह आए तो म के बदले में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। उसके पहले का हमने कहा था कि म के बाद अगर कोई व्यंजन आए तो व्यंजन के तो म जो है वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा नियम उसी तरह का है कि म के बाद अगर अंतस्थ वर्ण आए मीन्स यरलव
और सूक्ष्म स्वर श श श ह आए तो भी म ए अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सम प्लस योग, तो म के बाद जो है वो य मीन्स के अंतस्थ स्वर है, इसलिए म जो है वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, संयोग। म के बाद र है, इसलिए म फिर से ऊपर हो जाएगा संरक्षण। म के बाद ह ऊष्मक्षर है, इसलिए स ए अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, संहार। और म के बाद स वो भी ऊष्म स्वर में है, इसलिए संसार। हमने जो 7वां नियम देखा है इसी टाइप का है। 7वें नियम में क्या होता है, अगर अनुस्वार नहीं करना है तो वो जो उसके बाद का जो व्यंजन था उसका अनुनासिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अनुनासिक नहीं आएगा, यहाँ पर ओनली जो है वो अनुस्वार मीन्स के अनुस्वार ही आएगा। ओके, चलो 9वां नियम, यदि अ और आ को छोड़कर, यदि अ और आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद अगर स आए, हमने सभी जो देखे थे वो यहाँ पर अ और आ है, लेकिन यहाँ पर करना यदि अ और आ नहीं आए, ये मीन्स के अ और आ को छोड़कर मीन्स के ई ओ कोई भी स्वर आए, उसके बाद अगर स आए ये टाइप का, तो जो स है वो ये स में कन्वर्ट हो जाएगा। स मीन्स के यहाँ पर जो है वो नी, अब ये स जो है उसके पहले जो स्वर था ई स्वर है, तो उसके बाद अगर स आए तो स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए नी से ड। ओके, फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ई है, तो ई के बाद अगर ये स्वर आए अ और आ के सिवाय, तो ये स्वर जो है वो श में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए अभिषेक, इस टाइप का। यहाँ पर भी सेम ई और श, इसलिए यहाँ पर विषम। यहाँ पर उ है, अ और आ सिवाय का वोवेल है, इसलिए उसके बाद अगर स आए तो भी ये जो स है वो श में कन्वर्ट हो जाएगा, सुषुप्त। ध्यान रखें कि उसके साथ जो स्वर है वो उसी स में ऐड हो जाएगा, इसे सुषुप्त। देखिए, ओके, यहाँ पर जो श है उसके ऊपर ई है, निषेध। ओके, यहाँ पर ई है, इसलिए अभिषेक। तो ये दो रूल हमें लिखना है। व्यंजन संधि का आखिरी जो नियम है वो है इस टाइप का, रु, र अथवा श, रु, र अथवा स के बाद तुरंत न आए, रु, र और श के बाद तुरंत न आए, अथवा उनके बीच में मीन्स के रु, र, स और न के बीच में अगर स्वर आए कोई, अथवा प वर्ग के कोई वर्ण आए। प वर्ग के वर्ण कौन कौन से है, प, फ, ब, भ और म, या तो फिर य व ह आए, य व ह हो, तो न जो है वो अण में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, रु, र और श के बाद तुरंत न आए, अथवा रु, र, स के बीच में स्वर आए कोई भी, प वर्ग के वर्ण आए, या तो फिर य व ह आए, तो न जो है वो अण में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, र और उसके बाद जो है वो न, र के बाद न, लेकिन बीच में देखिए अ मीन्स के स्वर आए, तो भी जो र न है वो अण में कन्वर्ट हो गया, इसलिए बण। अब र हलन क्या था, ये अ इसमें कॉन्जॉइन हो जाएगा, इसीलिए बण। ओके, नारा प्लस अयन, र के बाद न, लेकिन बीच में अय, तो अ जो है वो स्वर है, य जो है वो यहाँ पर हमने कहा था बीच में आएगा, तो भी न जो है वो अण में कन्वर्ट हो जाएगा, नारा। आ प्लस अ इक्वल टू आ, नारा यन। ओके, उसके बाद देखिए र के बाद न, लेकिन बीच में म आया, अ और य, तो र के बाद ये तीन वर्ड देखिए, तो म क्या है, तो प वर्ग के जो वर्ण है, प, फ, ब, भ, म, वो बीच में आया। अ जो है वो स्वर है,
यह जो है वो य वह है, इसीलिए र और न के बीच में ये तीनों ये नियम के अनुसार है, इसीलिए न जो है वो अण में कन्वर्ट हो जाएगा। रा म और अ प्लस अ इक्वल टू आ रामायण। ओके, पार प्लस न, तो फिर से न और न, र और न के बीच में र शब्द के और न टोरेंट है, अ और य तो अ स्वर और य जो है वो यहाँ पे शब्द, इसलिए पा र और अ और अ इक्वल टू आ पारा य। र और न के बीच में म, र और न के बीच में म, तो म क्या है, प वर्ग के नियम प फ ब भ म, इसलिए न फिर से अण हो जाएगा, इसलिए पड़ी मा र। तो इस टाइप का न का अण कैसे कन्वर्ट होता है, तो रूढ़ स के बाद अगर न आए अथवा तो उसके बीच में स्वर प वर्ग के वर्ण या तो य व ह आए तो न का अण हो जाएगा। र के बीच में स्वर, र के बीच में अ और य, स्वर और य, इसी तरह र के बीच में प वर्ग के नियम स्वर और य, इसीलिए न का अण, र के बीच में अ और य और र के बीच में प वर्ग के वर्ण, इसलिए परिमा। ओके, तो इस टाइप के जो है वो 10 नियम जो है वो व्यंजन संधि के है। तो ये 10 से 10 जो नियम है वो हमें नोट में लिखना है। ओके।